क्योंकि जो लोग लगातार जब बहन जी के शासनकाल में मूर्तियाँ, स्मारक, ये सारी चीज़ें बनी थी, तो उस समय जो विपक्ष था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बहन जी ने इतने करोड़ रुपए इन पर पानी की तरह बर्बाद कर दिए। लेकिन हमने गुजरात में भी देखा कि जिस तरह से पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति लगाई गई, और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, या केजरीवाल को देखिए कि जिस तरह से वो तीर्थ यात्राएं करा रहा है। सम्राट अशोक का जो भारत बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो भारत मानव कांशीराम चाहते थे, और मानव कांशीराम साहब के सपनों का भारत अगर कोई बनाएगा तो बहन कुमारी मायावती जी बनाएंगी। जिस तरह से चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं या दिल्ली सरकार की बात करूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बात बात पर बाबा साहब का हवाला देते हैं, संविधान को उठाकर बात करते हैं, और इसी तरह से मोदी जी भी हैं, जब भी कहीं जाते तो बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन आज बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि दिल्ली से लेकर यहाँ तक कम से कम मैं 50-60 किलोमीटर का रास्ता तय करके आई हूँ, लेकिन मुझे एक भी होर्डिंग बैनर भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की सरकार केजरीवाल की तरफ से दिखाई नहीं दिया। बाबा साहब के जितने भी क्लियर महल आपको दिखते हैं, ये मात्र 4.5 महीने की सरकार, 6 महीने की सरकार और 15 महीने की सरकार और 5 साल की सरकार में सब कुछ आपको देखना। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ, और आज है हम नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र पर, जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहब का आज 66वां परिनिर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। क्योंकि मैं धूमधाम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो बड़ा साधारण होता है, एक इंसान होता है, लेकिन जब वो मरता है तो उसके जितने भी काम होते हैं वो एक महान पुरुष बन के मरता है। तो इसी कड़ी में जैसा कि हमने बताया कि परम पूज्य बाबा साहब वो इतिहासकार रहे, वो शिल्पकार रहे, जिन्होंने इस पूरे भारत देश को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया। और मेरे साथ में आज इस कड़ी में है दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जो कि बसपा से CP सिंह जी। उन्हीं से जानना चाहूंगी आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम रखा है तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर अपनी तरफ से, प्रदेश की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और आज बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर हम लोग इस राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र में आए हैं, जो बहन कुमारी मायावती ने अपनी सरकार के रहते हुए बनाया। तो आज हम लोगों ने, सब लोगों ने शपथ ली है कि इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ जो हथियार है, जो वोट का अधिकार है, उसका सही उपयोग कर हम लोग जो बाबा साहब की चाहत थी, हमारे महापुरुषों की चाहत थी, जो 108 साल का संघर्ष उन लोगों का रहा है, ज्योतिबा फुले साहब से लेकर बाबा साहब तक, और उसके बाद मानव कांशीराम साहब और आज बहन कुमारी मायावती जो दिन रात इस काम में लगी हैं कि इस देश के अंदर सम्राट अशोक का सपना मतलब पूरा हो, और इस तरह इस देश के अंदर गरीब के बेटा राजा बने। तो उसके लिए यहाँ सभी लोगों ने संकल्प लिया है, और ये भी याद हो रहा है कि 5वीं बार इस बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए यहाँ के लोग और हम लोग सब प्रयास है, क्योंकि हम लोग सब दिल्ली में भी यदि बचे हैं जाकर तो सब लोग यूपी के लोग हैं, तो हम लोग भी यहाँ से जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उनसे भी अपील करेंगे, और जो वहाँ पर हैं उनसे भी, और जो यहाँ के लोग हैं हम लोग भी वहाँ जाकर मदद करने का काम करेंगे, और बहन कुमारी मायावती जी के इस बार 5वीं बार सरकार बनाने का काम करेंगे। जी CP सिंह जी, ये भी जानना चाहूँगी कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, चाहे राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, आज वो बहन जी के बनाए हुए बड़े बड़े स्मारकों पर, या हम कहेंगे कि जो प्रेरणा केंद्र है उन पर जाकर बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, और फिर वो मंच के माध्यम से ही चिल्लाते हैं कि बसपा ने आखिर क्या किया है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो स्वार्थ के प्रति मतलब अपने स्वार्थ की सिद्धि के अंदर लगे हैं, जो इस देश के अंदर आज जो नेशनल पार्टी हैं वो 6 पार्टी हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की ताकत रखती है। पहले इस देश के अंदर रजवाड़ों की सरकारें चलती थी तो कांग्रेस नंबर 1 पे थी। जब मानव कांशीराम साहब ने 50 साल इंतजार करने के बाद इस देश के अंदर हमारी जो पार्टी बनी, तो उसको हमने दूसरे नंबर पर लाके खड़ा किया है। और आज इस देश के अंदर जब उनकी मतलब रजवाड़ों की सरकार गई तो पूंजीपति के लोगों ने सरकार बनवा दी, मगर आज उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की ताकत है, वोट के आधार पर भी, रिजल्ट के आधार पर भी। यदि कोई लोग ये कहता है कि भाई मतलब जनाब बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, तो ये उसका बचकाना बयान है। बहन कुमारी मायावती ने वो इतिहास दोहराया है कि जो सम्राट अशोक ने के ज़माने में मतलब उन्होंने जो अपने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने सपूत बनाए और अपनी लाट उन्होंने बनाई, जो आज अशोक चक्र और ये सब लोग मतलब उस समय की मतलब देन है। तो वो सारा इतिहास बहन कुमारी मायावती, दिल्ली जो देश की राजधानी जहाँ से हम लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहन जी ने जानबूझकर दिल्ली के बिल्कुल किनारे का जो ये क्षेत्र है, इसको गौतम बुद्ध नगर का नाम घोषित किया, और यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने। तो इन हमारे लोग दिल्ली के अंदर जो जिन लोगों ने
आज तक सरकारें बनाई है, 50 साल कांग्रेस की सरकार चलाई, केंद्र में भी चलाई, राज्यों में भी चलाई, और उसके बाद दूसरी सरकारें भी उन लोगों ने बनाई। कोई एक आदमी बताए कि भगवान बुद्ध के लिए उन्होंने के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया, या फिर बाबा साहब के लिए उन्होंने कौन से बड़े मतलब जना किले या महल खड़े किए। मगर आज ये जितने भी किले और महल आपको दिखते हैं, ये मात्र 4.5 महीने की सरकार, 6 महीने की सरकार और 15 महीने की सरकार और 5 साल की सरकार में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है जी। तो इससे आपको ये मतलब उन लोगों को ये मतलब करारा जवाब है कि आप पहले मतलब ना वहाँ तक पहुँचो और एक ऐसा कोई किला खड़ा करके दिखाएं। और जिस किले पर आज आप लोग भाषण देते हैं कि भाई मायावती जी ने क्या किया, बीएसपी ने क्या किया, तो उनको उसका जवाब मिल जाएगा कि यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष और कितनी मतलब ना कुर्बानी देनी पड़ती है। आज बहन जी दिन रात इस काम में लगी हैं कि किस तरह इन गरीबों का मतलब राज आ जाए, किस तरह हमारी बहन बेटी देश के अंदर सुरक्षित रहें। नहीं तो आज आप देख रही हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब हमारी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार ना होता हो, कोई उसको अगवाई ना करता हो, उसके साथ गैंग रेप ना हो रहे हों और मतलब लोग हत्याएँ ना हो रही हों। पर डे मतलब जो ना कोई ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो ना आपको देखने के लिए चित्र मिलता है। मगर जब आपकी नेता बहन कुमारी मायावती जी, हमारी नेता ने सरकार चलाई 4 बार, तो इस देश का हर व्यक्ति ने माना कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है और उनके काम करने की शैली, उनका मतलब जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मतलब अद्वितीय है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी कड़ी में मेरे साथ में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। लक्ष्मण जी, आज जिस तरह से चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूँ या दिल्ली सरकार की बात करूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बात पर बाबा साहब का हवाला देते हैं, संविधान को उठाकर बात करते हैं, और इसी तरह से मोदी जी भी हैं, जब भी कहीं जाते तो बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन आज बड़ा ही दुख हुआ क्योंकि दिल्ली से लेकर यहाँ तक कम से कम 50-60 किलोमीटर का रास्ता तय करके आई हूँ, लेकिन मुझे एक भी होर्डिंग बैनर भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की सरकार केजरीवाल की तरफ से दिखाई नहीं दिया बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। तो ऐसी सरकारों को और ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब ही आपने ही दे दिया, क्योंकि इनकी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति नीयत ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का जो अधिकार दिया उसका लाभ लेने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने करा, आंसर भी आपने दे दिया, तो ये तो इससे बढ़िया और बात बनी नहीं सकती, देख लिया आपने। और बहन कुमारी मायावती जी ने जब हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो आप देख रहे हो इतना बड़ा स्मारक बाबा साहब अम्बेडकर को तो ये है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात बढ़ाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब ने किया। और उनके बाहर सपनों का भारत, जो सम्राट अशोक का जो भारत बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो भारत माननीय कांशीराम चाहते थे, और माननीय कांशीराम साहब के सपनों का भारत अगर कोई बनाएगा तो बहन कुमारी मायावती जी बनाएंगी। और पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर बौद्ध में बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में सुदेश आर्या जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश में प्रभारी लगाए गए हैं। सुदेश जी, जानना चाहूँगी कि जो लोग लगातार जब बहन जी के शासनकाल में मूर्तियाँ, स्मारक, ये सारी चीज़ें बनी थी, तो उस समय जो विपक्ष था वो चिल्ला कर कह रहा था कि बहन जी ने इतने करोड़ रुपए इन पर पानी की तरह बर्बाद कर दिए। लेकिन हमने गुजरात में भी देखा कि जिस तरह से पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति लगाई गई, और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, या केजरीवाल को देखिए कि जिस तरह से वो तीर्थ यात्राएं करा रहा है। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, आपने कहा जो लोग कर रहे हैं और जो लोग हमने किया है, तो हमने तो वो किया जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे, जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे। उन सभी मसीहाओं को माननीय बहन जी ने, जिन्होंने इस देश को दिया है समतामूलक समाज बनाने के लिए, सबको अधिकार देने के लिए, उन सभी के इतिहास को गढ़ा है। और जो लोग कर रहे हैं सत्ता सरकार में भी, वो भी अपने महापुरुषों को कर रहे हैं। तो जो हमारी सरकार आई तो हमारे महापुरुषों को माननीय बहन जी ने इस देश में, पूरी दुनिया में बताया कि इन महापुरुषों ने, चाहे साहू जी हों, चाहे छत्रपति साहू जी साथ अपना ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे उनकी पत्नी माँ सावित्री फूले हों, चाहे माननीय कांशीराम साहब हों, बाबा साहब हों, तमाम महापुरुषों को माननीय बहन जी ने बताने का काम किया देश में कि ये महापुरुष भी इस देश के समतामूलक समाज बनाने में जिनका अग्रणी भूमिका रही, उनको स्थापित किया है। तो जो लोग अब चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी से डरते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी मानवतावादी आइडियोलॉजी से लोग डरते हैं, इसलिए वो लोग आपका दुष्प्रचार करते हैं। तो हम सभी को तो संकल्प आज जैसा लिया हम लोगों ने, दोबारा से हर बार लेना पड़ेगा कि हम सभी को ऐसे लोगों से बहिष्कार करना जो हमारे समाज का खाते हैं और हमारे समाज का विरोध करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से और आरक्षण की व्यवस्था से ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँच गए हैं, जो राजनीतिक हिस्सेदारी में पहुँच गए हैं, लेकिन वो बाबा साहब के सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं। ऐसे लोगों को हमको बहिष्कार करते हुए अपनी सरकार की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। जैसा आप नोएडा में आज खड़े हैं, इस नोएडा की देन
किसकी है? माननीय बहन जी की। ये एक्सप्रेस वे, ये पूरा कारवां जी किसने बनाया? माननीय बहन जी ने। तो हमको पुनः से अपनी जड़ों की तरफ चलना पड़ेगा और खासकर युवाओं को, क्योंकि दिल्ली प्रदेश ने, माननीय बहन जी ने पूरे देश में युवाओं को लेके बहुत अच्छा संदेश दिया है। और इसका आपको वो भी अग्रसर दिखा होगा कि माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे हृदय सम्राट हैं इस युवाओं के, और माननीय बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं को भी देकर इस पूरे कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के इस पूरे मिशन मूवमेंट को हम लोग आगे ले जा पाएंगे और ये श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं, संकल्प भी लेते हैं कि आने वाले 2022 में चाहे दिल्ली में, हम एमसीडी में और उत्तर प्रदेश में हम अपनी पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जय भीम। सीपी सिंह जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनावी बिगुल है जो बच चुका है, और खासकर मैं सबसे बड़े सूबे की बात करूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों पर भी पड़ता है। तो खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी निगम की सरकार बन सके? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में 100% सरकार बनने जा रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी नेता लगभग 1 साल से उत्तर प्रदेश में डेरा डाल के बैठी हैं और वो दिन रात 24 घंटे में से मतलब 18 घंटे, मतलब 20 घंटे काम करती हैं। और जो यहाँ का संगठन है उस संगठन को बाकायदा मतलब चेक करती हैं। और जो प्रत्याशी को उतारने का काम इस बार किया जा रहा है, तो उसको 4 तरह से उसका स्क्रीनिंग की जा रही है। वो सामाजिक स्तर पे उसकी क्या छवि है, वो आदमी आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, समाज में उसकी पकड़ कितनी है, वो सारी बातों को मतलब छान कर उसके बाद मतलब टिकट मतलब सिलेक्शन किए जा रहे हैं। तो इस बार बहुत बारीकी से बहन जी मतलब एक चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए वहाँ पर काम में लगी हैं। और प्रत्येक दिन जो काम हमारे लोगों को दिया जाता है, तो हर मतलब हफ्तावार, महीनावार उसकी समीक्षा की जा रही है। तो वहाँ दूसरे लोग आज बौखलाए हुए हैं। मीडिया तो जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें किसी भी कीमत पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ टक्कर बीजेपी और बीएसपी की है। मगर वो वोटर को भ्रमित करने के लिए वो सपा और उसकी टक्कर दिखाने का काम करता है। उससे क्या होता है कि वो जो 5% वोटर है वो फ्लक्चुएट होता है कि भाई पता नहीं इसकी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, तो वो भ्रमित होकर वोट डालने का काम करता है। तो वो हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगे हैं। मगर इस बार हमारी नेता ने मतलब हर जाति के अंदर लोगों को समाज के अंदर जाकर उसकी पकड़ बनाई, चाहे वो जाट समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे वो मतलब जना ब्राह्मण समाज है। मिश्रा जी को आप देख ही रहे हैं कि मतलब 75 के 75 ज़िलों में उन्होंने अपने सम्मेलन कर दिए हैं। और अभी जितनी रिजर्व सीट है वहाँ पर भी वो मीटिंग करने का उनका कल प्रोग्राम आ गए हैं, उनके रोड शो भी मतलब। तो इससे मतलब लगता है कि इस बार मतलब जना वहाँ 100% सरकार बनने जा रही है। और मैं दिल्ली के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भी अपने नाते रिश्तेदारों को जाकर मतलब वहाँ वोट के लिए अपील करें। और यहाँ से हम लोग भी जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि यूपी के साथ मतलब दिल्ली का भी हमारा चुनाव है, जो इधर चुनाव है, यदि उसमें थोड़ा भी गैप आया तो हम लोग सब भी बहन जी ने निवेदन करके उधर मतलब मदद करने का काम करेंगे। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ जाकर हम लोग भी वोट मांगेंगे और बहन जी को उधर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में मेरे साथ में दिल्ली प्रदेश के सतीश चौधरी जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर खासकर बहुजन पार्टी ने क्या संकल्प लिया है? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है और संकल्प जिस दिन ये पार्टी बनी थी 14 अप्रैल 1984 को, उसी दिन से माननीय कांसीराम साहब, उनके फॉलोवर्स और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, वो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को, इस देश में सम्राट अशोक का भारत बने, इस देश बौद्धमय बने, इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो। इसी में बहुजन समाज पार्टी लगी है, रात दिन हम सब लोग लगे हैं। हमारा संकल्प है कि जब तक जीवन है, जब तक इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और बाबा साहब की विचारधारा को हम मरने नहीं देंगे। और यही संकल्प हमने लिया है कि हम लोग बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ता है उस पर हम लोग चलेंगे। और जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है हमें, उसका इस्तेमाल कर इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होकर अब हमारे खिलाफ़ जो देश में अन्याय, अत्याचार, इनजस्टिस ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में होता है हमारे समाज के ऊपर, उसको न्याय दिलाने के लिए, उनकी भागीदारी दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस देश में मान सम्मान से सर उठाकर समाज जिए। और यही हमारी ये संकल्प है आज के दिन कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होंगे और बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा संसद पर फहराएंगे।
देश के प्रदेशों में फहराएंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने बताया कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई और किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। क्योंकि खाली हम खासकर बहुजन समाज की बात करते थे, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी सर समाज को लेकर मैदान में उतरी है और मैदान में उतरने का जो एक कारण है कि साम दाम दंड भेद करके सिर्फ सत्ता हासिल करनी है और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।